बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करना है हमने इसमें। और उसके बाद डेटाबेस में जो टेबल हमने क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में, उसमें हम डाटा इंसर्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए डेटाबेस क्रिएट किया था और उसके बाद एक टेबल क्रिएट किया था हमने। आज उस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना है हमने, तो हम उसको देखेंगे। उसके लिए इंसर्ट की क्वेरी यूज़ करेंगे और कनेक्शन क्रिएट करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। उसको हमने उस पर वर्क करना है आज। तो आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और चलें हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट ये मौजूद है यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट में क्रिएट हुई। इस प्रोजेक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। जी, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है विजुअल स्टूडियो में। तो अब हम ये करेंगे कि हमारे पास ये फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है। इस फॉर्म को थोड़ा सा हम डिज़ाइन करेंगे। मतलब कि इसके लिए हम कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस और लेबल्स लगाएंगे ताकि उनसे डाटा हम इंसर्ट कर सकें इंटर करने के बाद डेटाबेस में और उस टेबल में। हमारे पास जो टेबल है उसके जो कॉलम्स हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अपने फील्ड बना लेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस बना लेंगे ताकि हम जितना हमारा वहाँ पे डाटा रिक्वायर्ड है वही हम यहाँ से सबमिट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा टेबल है, पर्सन इन्फो के नाम से हमने क्रिएट किया था। इसके अंदर हमारे 5 डिफरेंट कॉलम्स हैं। आईडी है, नेम है, ईमेल, फ़ोन और एड्रेस। तो इन्हीं से रिलेटेड है यहाँ पे हम अपना फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। और ये हम टूल बॉक्स ओपन करते हैं। यहाँ से टूल बॉक्स से हम सबसे पहले हम लेबल लेते हैं और उसका नेम हम चेंज कर लेते हैं जी, आईडी। या हम इसको पर्सन आईडी भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम किसी पर्सन का डाटा सेव करवा रहे हैं। जी, इसके साथ हम टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे इसके सामने डाटा एंटर करने के लिए। जी, इस टेक्स्ट बॉक्स की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं हम। जी, इसका हम जो साइज़ है, फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में से हम फॉन्ट साइज़ या स्टाइल या उसका आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका साइज़ जो है वो 12 कर देता हूँ। ओके। अब इसको यहाँ सेंटर में कर लेते हैं। कॉपी करते हैं हम 5 टाइम इसको पेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास 5 कॉलम्स हैं डिफरेंट। और फिर इनके हम लेबल्स एडिट करके और टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम एडिट करके हम इनको रीयूज़ कर लेंगे। जी, फर्स्ट वन हमारा आईडी था, सेकंड हमारा नेम है। यहाँ पे हम इस लेबल का जो टेक्स्ट है इसको चेंज करते हैं और इसको हम नेम कर देते हैं। थर्ड वन हमारे पास ईमेल है और फोर्थ वन फ़ोन नंबर है और लास्ट वन एड्रेस है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म डिज़ाइन हो गया है। अब हम इन क्या टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम चेंज करेंगे। फर्स्ट का हम यहाँ से नेम चेंज करते हैं, आईडी अंडरस्कोर टेक्स्ट। सेकंड नेम है अंडरस्कोर टेक्स्ट। ईमेल अंडरस्कोर टेक्स्ट। फ़ोन अंडरस्कोर टेक्स्ट। इसी तरह हम अपने तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम जो हैं वो चेंज कर लिए। जी, अब हम इस तरह कहते हैं कि इसको एक ग्रुप बॉक्स में प्लेस कर लेते हैं ताकि इसकी जो फर्दर अलाइनमेंट है वो हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, यहाँ से हमने ग्रुप लिया है।
ठीक है, तमाम एलिमेंट्स को बकेट के इसमें प्लेस करेंगे और यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं। इस ग्रुप बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो हम चेंज कर लेते हैं, पर्सन इन्फो। जी, अब हम एक बटन लेंगे जिसको हम प्रेस करने से डाटा सेव करवा सकेंगे, तो हम सेव का बटन यहाँ पे बना लेते हैं। इसका टेक्स्ट हम रख लेते हैं जी सेव। अगर आप फॉर्म का कलर चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में बैक कलर, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर लें। जी, अब हमारा फॉर्म भी डिज़ाइन हो गया है और यहाँ पे हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो अब हमने इनका कनेक्शन क्रिएट करना है और यहाँ से डाटा यहाँ पे सेव करवाना है। उसके लिए हमें अब इसकी कोडिंग की तरफ जाना पड़ेगा। हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी कोडिंग ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेडर फाइल्स इंपोर्ट करते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल, और इसके बाद सेकेंड लाइब्रेरी की हमने ऐड करनी है डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये दोनों लाइब्रेरीज ऐड करने के बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। हम इसका इवेंट का फंक्शन जनरेट करते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इवेंट का फंक्शन हमारे पास जनरेट हो जाएगा। उससे पहले हम अपना एसक्यूएल कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर लें। एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे हम @ और डबल कोट्स, इसके अंदर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग आपने कहाँ से लेनी है? सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर जो आपका डेटाबेस मौजूद है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ प्रॉपर्टीज़ में कनेक्शन स्ट्रिंग मौजूद है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको शो नहीं होती, यहाँ पे नहीं है, जैसे सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। ठीक है, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपने जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आप Ctrl+C से कॉपी कर लें या इस पर राइट क्लिक करके आप कॉपी करके यहाँ पे इसको आपने पेस्ट करना है। इस पर मैं Ctrl+V करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इसके ओपन एंड क्लोज एंड पे हमारा डबल कोट्स होने चाहिए। अगर दरमियान में कहीं डबल कोट्स आ जाते हैं तो आप उसको रिमूव कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे इसमें थे इस स्ट्रिंग में, तो मैंने इनको रिमूव कर दिया। तो ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि अपना कोड लिखना है जिसकी मदद से हम यहाँ फॉर्म से डाटा गेट करके उसको डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो पहले तो हम ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं। ये हमारा ट्राई ब्लॉक हो गया और कैच, यहाँ कैच में हम एक्सेप्शन दे लेते हैं। मैसेज बॉक्स डॉट शो, अगर कोई एक्सेप्शन आपकी आती है तो हम उसका मैसेज प्रिंट करवा सकें। exp डॉट मैसेज। ये हमारा ट्राई कैच ब्लॉक बन चुका है। अब इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपना ये कनेक्शन जो हमने क्रिएट किया है, इस कनेक्शन को हम ओपन करेंगे। कॉन डॉट ओपन। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हम अपनी क्यूरी लिखेंगे। इसके दो तरीके हैं, या तो आप अपनी क्यूरी को एक स्ट्रिंग में लिख लें और स्ट्रिंग बना लें क्यूरी की, फिर आप इसको क्यूरी में पेस्ट कर लें। जी, तो हम डायरेक्ट क्यूरी भी लिख सकते हैं। तो हम क्यूरी स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, हमें स्ट्रिंग अलग से यहाँ पे नहीं बना रहे। एसक्यूएल कमांड, ठीक है, और यहाँ पे आप क्यूरी को जो नेम देना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ QU1 इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे क्लोज। इसके अंदर हमने अपनी क्यूरी यहाँ पे लिखनी है, जिसको आप एज ए स्ट्रिंग भी पहले बना सकते हैं और फिर यहाँ पे आप उसको पास कर सकते हैं। और डबल कोट के बाहर आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे अपना कनेक्शन पास करेंगे। अब इन डबल कोट्स के अंदर हम अपनी क्यूरी कंप्लीट लिखेंगे। क्यूरी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और साथ साथ आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले हमने लिखना है इंसर्ट इनटू,
इसके बाद हमारा टेबल का नेम आएगा। ये दोनों कीवर्ड्स हैं, इंसर्ट इनटू, और फिर हमारा टेबल नेम है, टेबल नेम हमारा है पर्सन इन्फो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सन इन्फो। उसके बाद यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस के साथ इन पैरेंथेसिस में कॉलम्स के नेम लिखने हैं जो कि इस टेबल में मौजूद हैं जिसमें आप डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉलम है आईडी, फिर आप कॉमा लगाएंगे, नेम, नेक्स्ट, ईमेल, फोन, एड्रेस सिंगल डी के साथ लिखा हुआ है तो आपने उसी को फॉलो करना है जो नेम स्पेलिंग वहाँ पे है। इसके बाद हम इसके बाहर आएंगे और यहाँ पे हम वैल्यूज़ का कीवर्ड लिखेंगे और फिर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसके अंदर हम जिस सीक्वेंस से हमारे कॉलम नेम मौजूद है उसी सीक्वेंस से हम यहाँ पे वैल्यूज़ पास करेंगे। हमने इनके लिए वैल्यूज़ कहाँ से पास करनी है, वैल्यूज़ हमारी इस टेक्स्ट बॉक्सेस में से आनी जो कि फॉर्म पे मौजूद हैं। तो इसका मेथड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सिंगल कोट लगाएंगे, उसके अंदर हम डबल कोट्स, और फिर ये हमने कोई भी स्ट्रिंग या टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को अपेंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी कनेक्शन से जो क्यूरी की स्ट्रिंग है वो डबल कोट से स्टार्ट होती है, डबल कोट्स पे एंड होती है। तो हमें उसके दरमियान में हम डायरेक्टली डबल कोट्स नहीं लगा सकते, तो हमें उसके बाहर पहले सिंगल कोट लगा के फिर अपनी क्यूरी के अंदर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारी वैल्यू है वो आईडी के लिए है, तो हम यहाँ से आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका हम नेम लिखेंगे। हमारा टेक्स्ट बॉक्स का नेम था ID _ txt, ठीक है। और फिर इसका हमने टेक्स्ट गेट करना है तो हम डॉट टेक्स्ट साथ ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसी तरह कॉमा लगाएंगे एंड सो ऑन बाकी तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट, एंड 5 टाइम हमें रिक्वायर्ड है, हम 5 टाइम इसको पेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास था ID टेक्स्ट, सेकंड हमारा पास है जो टेक्स्ट बॉक्स उसका नेम है नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट, और थर्ड वन है ईमेल, और फोर्थ वन हमारे पास फ़ोन, और लास्ट वन था ये। इन टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम हैं जिस सीक्वेंस से हम मैंने लिखे हैं, जहाँ से हमने वैल्यूज़ गेट करनी है और इनको पास करना है हमने इन कॉलम्स को। मैं दोबारा क्वेरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंसर्ट इनटू दोनों कीवर्ड्स हैं, पर्सनल इन्फो आपके टेबल का नेम है और ये आपके उस टेबल के अंदर मौजूद कॉलम्स हैं जिनमें आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। फिर ये पैरेंथेसिस क्लोज होंगे और वैल्यूज़ का कीवर्ड, दोबारा पैरेंथेसिस ओपन कर रहे हैं हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को, और इसमें हमने उस सीक्वेंस के साथ अपनी वैल्यूज़ पास करनी है और वैल्यूज़ हम ले रहे हैं टेक्स्ट बॉक्सेस से डायरेक्टली। तो हम वो टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आपके यहाँ पे स्ट्रिंग एंड होने के बाद कॉमा लगा के एंड पे कनेक्शन को अपेंड कर देंगे, आप कनेक्शन को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने इस क्वेरी को रन करना है और रन करने के बाद उसका रिजल्ट चेक करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारी क्वेरी का नाम है QU1.execute नॉन क्वेरी। यहाँ पे हम इस क्वेरी को कर रहे हैं। उसके बाद हम मैसेज बॉक्स एक लगा देते हैं, सक्सेसफुली क्वेरी रन हो जाती है तो हम मैसेज शो करवा सकें। जी, हम मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं कि डाटा सेव्ड। उसके बाद हमने कनेक्शन को क्लोज करना है क्योंकि कनेक्शन जैसे आपने इस्टेब्लिश किया था, आपका अगर डाटा सेव हो गया, सक्सेसफुली क्वेरी रन हो गई है, तो उसके बाद उसी तरह आप एंड पे जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो आप इसको क्लोज भी करेंगे। और यहाँ पे भी हमने इसको क्लोज करना है। अगर इस कोड में कोई एरर आ जाता है, कोई बग है जिसकी वजह से अब आपका कोड जो है वो कैच ब्लॉक में चला जाता है, तो वहाँ पे भी आप इसको कनेक्शन को क्लोज करेंगे ताकि आप दोबारा रीट्राई करें, दोबारा से आप इसको कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना चाहें तो कनेक्शन ऑलरेडी क्लोज हो और दोबारा से आप उसको ओपन कर सकें। ठीक है, ये हमारा कोड हमने अपनी तरफ से तो ठीक लिखा है। इसको रन करके इसका आउटपुट देखते हैं। अगर इसमें कोई एरर हुआ तो हम इसको दोबारा से रिमूव करके फिर डीबग करेंगे। जी, हम यहाँ पे आईडी इंटर करते हैं। हमें देखना होगा कि हमारा जो टेबल है उसमें डाटा टाइप्स, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग इंटर कर सकें। जिस तरह यहाँ पे हम इसकी टेबल डेफिनेशन ओपन करते हैं। आईडी के लिए जो हमने डाटा टाइप रखी थी वो इंट रखी थी, ठीक है। बाकियों के लिए हमारे पास NOR4 है, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हम दे सकते हैं, लेकिन आईडी के लिए हमें इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ेगी। लाइक मैं यहाँ पे आईडी साइन कर देता हूँ 4, ठीक है। नेम, फैसल, ईमेल, राइट टू
sl.hsp@gmail.com। फ़ोन मैं कोई भी डमी वैल्यू यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ और एड्रेस बहावलपुर। ठीक है, मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ और उसका आउटपुट चेक करता हूँ क्या आता है। ये डाटा सेव्ड, मतलब कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। हम इसको डिबगिंग को स्टॉप करते हैं और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और शो टेबल डाटा, हम डेटा देखते हैं अपना सेव हो चुका है या नहीं। ये देखें हमारा डाटा यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुका है। हमारी इंजेड की क्वेरी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। अब इसके साथ हम मज़ीद एक काम करेंगे, वो ये है कि हम अगर फॉर्म क्लियर करना चाहें एट द एंड ऑफ सबमिशन ऑफ डाटा, कि आपका फॉर्म जो क्लियर हो जाए, इसको आप रीसेट कर दें, तो उसके लिए हमें को फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, सॉरी यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक वाइड रीसेट, और इसकी हम डेफिनेशन ये करते हैं कि तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं आपके आईडी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है वो नेम टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल, हम इसकी वैल्यू पे नल सेट कर रहे हैं। ईमेल सॉरी इज इक्वल टू नल। फोन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल एंड सो ऑन। हमारा लास्ट जो कॉलम है वो है एड्रेस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल। इसको हम रन कहाँ पे करेंगे? हम जैसे ही हमारी क्वेरी रन हो जाती है, कनेक्शन क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद हम इस फंक्शन को रन कर देंगे। तो अब हम दोबारा से कोई और डाटा पुट करके देखते हैं। लाइक इसका आईडी हम 5 रखते हैं, अली, ईमेल ali@gmail.com, फ़ोन हम कोई भी डमी वैल्यू इंटर कर रहे हैं, लाहौर। ये सेव डाटा सेव और ओके करेंगे तो देखें ये आपका फॉर्म क्लियर हो गया। तो ये रीसेट का फंक्शन भी मैंने आपको इसी ट्यूटोरियल में बता दिया है। इस पर राइट क्लिक करते हैं और टेबल का डाटा चेक करते हैं। ये डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उस पर हम अगले वीडियो ट्यूटोरियल में वर्क करेंगे। उसमें ये होगा कि हम डाटा को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसी तरह डाटा को डिलीट भी कर सकेंगे। इसके अलावा हम एक ट्यूटोरियल इस पर भी बनाएंगे फॉर्म वैलिडेशन पे, ये टेक्स्ट बॉक्सेस की वैलिडेशन पे। जिस तरह अभी तो हमने तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस में डाटा पुट करके उसको हमने सेव किया है, अगर हम यहाँ से किसी टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी छोड़ देते हैं तो फिर हम उसको किस तरह वैलिडेट कर सकेंगे। तो इन तमाम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए आप वेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली ट्यूटोरियल्स आप तक पहुंच सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इसके बारे में कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो या कुछ सजेशन देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।